नमस्कार, देश न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझान आने शुरू हो गए हैं और इसके साथ ही साथ बता दें कि ठीक 8 बजे दिल्ली की 70 सीटों पर वोटिंग के बाद मतों की गिनती शुरू हो गई। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई तो वहीं इसके बाद एक एक ईवीएम को खोला गया। बता दें कि दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को सिंगल फेज में वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रही 5 पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। इनमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सभी 70 सीटों पर आमने सामने है। भाजपा ने 68 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं तो वहीं 2 सीटें सहयोगी पार्टियों को दी है। इसमें जनता दल यूनाइटेड ने बुरारी और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने देवली सीट से प्रत्याशी उतारे हैं। तो वहीं दोनों सीट पर आम आदमी पार्टी से ही मुकाबला है। दोनों दलों का दावा है कि जीत एनडीए उम्मीदवार की ही होगी। कुल मिलाकर दिल्ली में नीतीश कुमार और चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, क्योंकि दोनों सीटों पर आपके उम्मीदवार हैट्रिक लगा चुके हैं और चौथी बार मैदान में है। जेडीयू का दिल्ली में 2015 और 2020 में खाता नहीं खुला था। अब इस बार भी जेडीयू ने शैलेंद्र कुमार को ही चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ देवली से चिराग पासवान ने दीपक तंवर को मौका दिया है। जहां चिराग पासवान ने अंतिम दिनों में पूरी ताकत दिल्ली चुनाव में लगाई, तो वहीं जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं के साथ बिहार के कई मंत्रियों ने भी ताकत झोंकी। इस बीच बुरारी सीट की बात करें तो दिल्ली विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार चुनाव प्रचार में तो नहीं गए, लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के कई मंत्री चुनाव प्रचार में गए थे। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार सहित पार्टी के कई नेता दिल्ली में बुरारी विधानसभा सीट पर अपने उम्मीदवार शैलेंद्र कुमार के पक्ष में प्रचार किया। बता दें कि बुरारी विधानसभा की सीट पर पूर्वांचल के मतदाताओं का दबदबा है। उनकी संख्या काफी है। बुरारी विधानसभा सीट पर पूर्वांचल मतदाताओं की संख्या करीब 30% से अधिक बताई जाती है। इसलिए दूसरे राजनीतिक दल बिहारी मूल के लोगों को अपना प्रत्याशी बनाते रहे हैं। बता दें कि वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने भी यहां चुनाव प्रचार किया था। रोड शो भी हुए थे। 2020 में जेडीयू को बीजेपी से 2 सीट मिली थी, लेकिन किसी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई। वहीं संजीव झा 2013 से आम आदमी पार्टी के टिकट पर बुरारी से चुनाव जीतते रहे हैं। हैट्रिक लगा चुके हैं। इस बार चौका लगाते हैं कि नहीं, इस पर नजर है। दोनों बिहारी हैं और इसलिए मुकाबला दिलचस्प है। आम आदमी पार्टी के संजीव झा, जेडीयू के शैलेंद्र कुमार के अलावे कांग्रेस के मंगेश त्यागी ने भी बुरारी की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है। अब आज थोड़ी देर में पता चलेगा कि आखिरकार जीत किसकी होती है। वहीं इधर अगर देवली सीट की बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी को भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1 सीट मिली है। देवली से दीपक तंवर को पार्टी ने मौका दिया है। चिराग पासवान ने भी चुनाव प्रचार किया है और दीपक तंवर को अपना नजदीकी बताया है। चिराग पासवान के चुनावी कार्यक्रम में भीड़ भी दिखाई दी थी। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों में से देवली सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बता दें कि देवली सीट 2008 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई थी। तब से लेकर अब तक इस सीट पर 4 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। इनमें से 3 बार आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को केवल 1 बार 2008 में जीत मिली थी। आम आदमी पार्टी ने 2013 में पहली बार इस सीट पर जीत हासिल की थी और उसके बाद 2015 और 2020 में भी लगातार जीत का सिलसिला जारी रखा, जिससे इस सीट पर
आपका दबदबा बना हुआ है। बता दें कि देवली सीट पर मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति के वोटर्स महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देवली सीट पर भी इस समुदाय का बड़ा प्रभाव है। तो वही अगर चिराग पासवान की बात करें तो अगर लोकसभा चुनाव पर अगर नजर दौड़ाई जाए तो उस दौरान चिराग पासवान की पार्टी के खाते में 5 सीटें दी गई थी। जी हां, बता दें कि इन 5 सीटों पर चिराग पासवान के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी। इसके बाद अगर झारखंड में विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहां पर एक सीट चिराग पासवान को चतरा की सीट दी गई थी और चतरा की सीट भी चिराग पासवान ने जीत ली। जिसके बाद अब लगातार जो दिल्ली की देवली सीट है उस पर नजर टिकी हुई है और आज ही अब से बस कुछ देर में ही पता चलेगा कि आखिरकार देवली सीट पर भी यानी कि दिल्ली में भी चिराग पासवान का जलवा दिखता है या नहीं। और उन तमाम खबरों से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दर्श न्यूज। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।